एक कौवा बैठा था घर की मुंडेर पर। उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका हृदय भी कांप उठा। वह बोला, जिस बाप ने जिंदगी भर रोटियां बनाई, क्या उसे बुढ़ापे में एक रोटी भी नसीब नहीं? क्या यही है संतानों की सेवा? क्या यही है उस त्याग का फल जो मां बाप जीवन भर अपनी संतान के लिए करते हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह उस अनसुने और अनदेखे दर्द की पुकार है जो हर उस मां बाप के हृदय में धीरे धीरे गूंजता है, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के नाम कर दिया। यह केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक तीव्र सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्न है, जिसका उत्तर हर बेटे हर बेटी को देना होगा। कहानी शुरू होती है एक साधारण पिता से, जिसने अपना सारा जीवन रोटियां बनाते हुए बिता दिया। कभी बच्चों के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी घर की जरूरतों के लिए। उसके हाथों की रेखाएं सूख गईं, लेकिन उसके मन में आशाओं का सागर कभी नहीं सूखा। वह सोचता रहा कि जब वह बूढ़ा होगा तो उसके बच्चे उसकी सेवा करेंगे, उसे प्रेम देंगे, उसकी थकान का मूल्य समझेंगे। जिस प्रकार उसने अपने पिता की सेवा की थी, वैसे ही उसके बेटे उसकी सेवा करेंगे। लेकिन जीवन ने उसे क्या दिया? जिस दिन उसने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों के नाम की, उसी दिन से वह बोझ बन गया। उसी दिन से उसकी उपस्थिति घर में बोझिल लगने लगी। जो बेटा उसके चरणों में बैठकर उसका आशीर्वाद लेता था, वही अब उससे आंखें चुराने लगा। जो कभी रोटी मांगने पर मुस्कुराता था, आज उसी रोटी को देने में झिझकता है। क्या यही है परिवार का अर्थ? माता पिता वो दरख्त होते हैं जो खुद धूप में खड़े रहकर हमें छांव देते हैं, जिनके कांपते हाथों में हमने चलना सीखा। वही हाथ अगर एक दिन किसी बेटे के लिए बोझ बन जाएं, तो सोचिए उस जीवन का क्या मूल्य रह जाता है। आज समाज में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, जहां पिता की सेवा नहीं, तिरस्कार होता है, जहां मां की आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बेटे और बहुएं अपने अपने सुख में मग्न हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि हमने रिश्तों को समझने की बजाय संपत्ति और सुविधा की तराजू में तौला है। आपने कभी सोचा है कि जब एक पिता सब कुछ दे देता है, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी मेहनत की कमाई, तो उसके दिल में क्या होता है? उसे लगता है कि अब जीवन में शांति होगी, उसके बेटों का साथ मिलेगा, उसकी सेवा होगी। लेकिन बहुत बार उसका यह सपना टूट जाता है, और टूटता है इस कदर कि वह स्वयं को ही बोझ मानने लगता है। यह कथा केवल एक वृद्ध की नहीं है, यह हर उस आत्मा की पुकार है जो इस संसार में त्याग का दूसरा नाम है, माता और पिता। तो आइए इस गंभीर और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी भाइयों, बहनों और माताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा को अधूरा न छोड़ें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी सुनी जाती है वह पाप का कारण बनती है। और यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का दर्पण है। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, यदि आपके भीतर मानवता की कोई भी चिंगारी जीवित है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यह कथा किसी और की नहीं, आपकी अपनी हो सकती है, आपके पिताजी की, आपकी माताजी की, या शायद आपके भविष्य की। और अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपने कभी किसी वृद्ध की आंखों में वह पीड़ा देखी हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। अपने भीतर श्रद्धा जगाइए और इस यथार्थ को समझने की चेष्टा कीजिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा, जो केवल कथा नहीं, एक आईना है जो हमें यह दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। क्योंकि जो माता पिता से जुड़ा है वही वास्तव में जीवन से जुड़ा है, और जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसी पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां एक गुस्सैल राजा वीरेंद्र शासन करता था। एक दिन उसने अपने ही पुत्र को किसी दोष के कारण क्रोधित होकर देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने भारी हृदय से महल छोड़ा और अपने साथ गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण लेकर निकल पड़ा। शहर से कुछ दूरी पर उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया।
साधु ने जब उसकी उदास आंखें और कीमती वस्त्र देखे तो पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं राजा वीरेंद्र का पुत्र रघुनाथ हूं। पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए परदेश जा रहा हूं। आपके आश्रम के दर्शन हुए तो रुका। साधु बोले, बेटा, तुम अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें परदेश की 4 जरूरी बातें बताता हूं। इनका पालन करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी, परदेश में किसी और के हाथ का बना खाना न खाना। यदि खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी, किसी और की बिछाई चारपाई पर न सोना। यदि सोना पड़े तो पहले बिस्तर को झाड़ लेना। चौथी बात, यदि शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातें करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। दिन बीतते गए और एक दिन वह एक जंगल में पहुंचा, जहां एक चील एक कछुए के बच्चे को उठा ले जा रही थी। संयोग से वह बच्चा चील के पंजे से गिर पड़ा। रघुनाथ ने बच्चे को तड़पते देखा तो उसे दया आई और सोचा, इसे साथ रखूं तो इस जीव की रक्षा भी हो जाएगी और साधु की पहली बात भी निभ जाएगी। 1 से भले 2। इस तरह यात्रा में उसका साथी बन गया वह कछुए का बच्चा। कुछ दिन बाद उन्हें एक अच्छा स्थान मिला जहां रघुनाथ ने विश्राम करने का निश्चय किया। उसने कछुए से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। वह पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन उसी पेड़ पर एक सांप और कौवा रहते थे जो हर यात्री को मार डालते। सांप नीचे आया और रघुनाथ को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कछुए ने जब यह देखा तो वह रघुनाथ के पास आकर विलाप करने लगा। तभी कौवा आंखें निकालने आया, लेकिन कछुए ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कौवा छूटने की कोशिश करता रहा पर असफल रहा। उसने सांप को पुकारा। सांप आया और कछुए की पीठ पर डंक मारा, पर कछुआ हर बार अपना सिर अंदर कर लेता। जब सांप हार गया तो उसने प्रार्थना की कि मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुआ बोला, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र को छोड़ूंगा नहीं। यदि तू मेरे मित्र को जीवित कर दे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सांप ने रघुनाथ के जहर को चूस कर बाहर निकाला। राजकुमार में थोड़ी चेतना लौटी, तब कछुए ने कौवे को छोड़ा। जब रघुनाथ को होश आया तो कछुए ने सब हाल कह सुनाया। रघुनाथ के मन में साधु की पहली बात गूंज उठी, 1 से भले 2। उसने साधु को मन ही मन धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़ चला। कुछ दिनों बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। तब कछुए ने कहा, मित्र, यह मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल लूं, वे बहुत समय से दुखी हैं। रघुनाथ ने उसे आज्ञा दे दी और स्वयं रात को उसी जंगल में ठहर गया। उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक ठग का परिवार भी निवास करता था। ठग का परिवार जंगल में रहता था। उसके 2 बेटियां और 4 बेटे थे। बड़ी बेटी को ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। जब कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो वह अपनी विद्या से जान लेती थी। बहुत दिनों बाद आज उसे फिर खजाने की गंध महसूस हुई। उसने अपने पिता से कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल में कोई पथिक आया है और उसके पास 4 लाल हैं। अगर आप लोग उस पथिक को यहां ले आएं तो उनसे वे लाल निकलवाना मेरा काम है। यदि वे लाल हमें मिल जाएं तो हमारा जीवन संवर जाएगा, मगर ध्यान रखना उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित पकड़ कर लाना। ठग अपने बेटों को साथ लेकर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वही पथिक हो सकता है जिसे उनकी बेटी ने पहचाना है। उन्होंने उसे पकड़कर घर लाया और अपनी बड़ी बेटी को सौंप दिया। बोले, अब इससे लाल निकलवाना तेरा काम है। बड़ी बेटी ने भरोसे के साथ कहा, आप चिंता न करें, मैं उससे लाल निकलवा लूंगी। जब छोटी बेटी ने रघुनाथ को देखा तो वह पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गई। वह मन ही मन उसे बचाने की योजना बनाने लगी, मगर भाइयों के डर से कुछ कह नहीं सकी। थोड़ी देर बाद बड़ी बेटी ने रघुनाथ के लिए खाना तैयार किया, जिसमें उसने जहर मिला दिया और उसे खाने के लिए परोस दिया। जैसे ही रघुनाथ ने खाना खाना चाहा, उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने थाली से थोड़ा भोजन निकालकर पास बैठे कुत्ते को दिया। कुत्ता खाते ही मर गया। यह देखकर रघुनाथ ने खाना नहीं खाया और मन ही मन सोचा कि साधु की दूसरी बात भी आज काम आई।
इस असफल प्रयास पर बड़ी बेटी को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने उसे पी लिया। फिर उसने ऊपर के कमरे में पलंग बिछवाया और रघुनाथ से कहा कि तुम्हारे लिए ऊपर आराम का इंतजाम किया गया है, जाकर सो जाओ। लंबी यात्रा से थका रघुनाथ ऊपर गया और देखा कि बढ़िया चादर से सजा पलंग तैयार है। उसने जैसे ही पलंग पर बैठना चाहा, उसे साधु की तीसरी बात याद आई। परदेश में किसी के बिछाए बिस्तर पर बिना झाड़े न सोना। उसने बिस्तर को झाड़ा और देखा कि वह कच्चे सूत से बना था, जिसके नीचे आग का गहरा कुआं था। उसने देखा कि नीचे अंगारे धधक रहे हैं। वह चौकन्ना हो गया और पास में रखी एक टूटी चारपाई पर लेट गया। अब वह जो थोड़ी देर पहले सुकून की नींद लेना चाहता था, उसे नींद कोसों दूर लगने लगी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। रात को ठग की छोटी बेटी चुपके से आई और बोली, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, लेकिन आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। किसी भी तरह आज की रात उससे अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है, तब मैं तुम्हें अवश्य बचा लूंगी। यह कहकर वह लौट गई। रात को जब सभी भोजन कर चुके तो बड़ी बेटी ऊपर आई। उसने सोचा पथिक तो अब तक राख हो चुका होगा, पर जैसे ही कमरे में पहुंची और देखा कि वह तो टूटी चारपाई पर जीवित लेटा है, तो वह क्रोध से भर उठी। उसने कटार निकाली और बोली, पथिक, अगर अपने चारों लाल अब भी नहीं दिए तो तुझे मार डालूंगी। उसी समय रघुनाथ को साधु की चौथी बात याद आई। यदि शत्रु के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातों से अपना उद्देश्य साधो। उसने निश्चय किया कि अब यही उपाय आजमाना होगा। उसने कहा, मेरे पास कोई लाल नहीं है। अगर तू मुझे मारेगी तो तुझे वैसी ही ग्लानि होगी जैसी एक राजा को हुई थी जब उसने अपने तोते को मार डाला था। लड़की ने कहा, कौन सा राजा, कौन सा तोता, क्या बक रहे हो तुम? रघुनाथ ने कहा, सुनो, मैं बताता हूं। एक बार एक राजा था जिसके पास बहुत समझदार और शिक्षित तोता था। एक दिन वह तोते को गंगा स्नान के लिए साथ ले गया। तोता वहीं घाट पर बैठा था। तभी उसे एक अमर फल बहते हुए दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर राजा को दिया और कहा, महाराज, यह अमर फल है, खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर हो क्या करूंगा? इसे अपने बाग में लगाऊंगा और जब फल लगेंगे तब सबको खिलाकर अमर करूंगा। उसने माली को फल दे दिया। फल लगा, पेड़ बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन एक फल गिरा जिसे सांप ने सूंघ लिया और वह जहरीला हो गया। अनजान माली ने वही फल राजा को दिया। राजा ने सोचा, पहले इसे कुत्ते को खिलाकर देखता हूं। जैसे ही कुत्ते ने फल खाया, वह मर गया। राजा को क्रोध आया और उसने तोते को मार डाला। फिर माली को आदेश दिया कि पेड़ के चारों ओर घेरा बना दो ताकि कोई इसका फल न खा सके। एक दिन एक सास बहू में झगड़ा हुआ। सास बोली, मैं जाकर झर वाला फल खा लूंगी। वह गई और फल खाया और 16 साल की युवती बन गई। जब राजा को यह पता चला तो वह पछताया। उसे समझ में आ गया कि फल अमृता का था और उसने अपने सबसे बुद्धिमान तोते को व्यर्थ ही मार डाला। रघुनाथ की यह कथा सुनकर ठग की बड़ी बेटी अचंभित रह गई। राजा की कथा सुनाने के बाद रघुनाथ ने ठग की बेटी से कहा, अब एक और कहानी सुनो, बंजारे की। एक नगर में एक बंजारा रहता था जिसने एक बहुत ही समझदार कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता उसे अपनी औलाद से भी अधिक प्रिय था। एक समय ऐसा आया कि कातक नाम की भयंकर बीमारी आई, जिसमें बंजारे का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया और उसकी करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी मन से बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा गया और वहां के एक साहूकार से 5,000 रुपये उधार मांगते हुए कहा, इस कुत्ते को गिरवी रख लो। पहले तो सेठ ने मना किया, लेकिन फिर विचार करके उसने 5,000 रुपये दे दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात सेठ के घर में डाकू घुस आए। बंजारे का कुत्ता सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं भौंकूंगा तो घर वाले जाग जाएंगे और डाकू उनका भी संहार कर देंगे। वह चुपचाप सब देखता रहा। डाकू जब चोरी का धन लेकर चल दिए तो वह चुपचाप उनके पीछे हो लिया। सेठ का धन इतना था कि वे उसे उठाकर ले तो गए, मगर चलते चलते थक गए और दिन निकलने को था तो उन्होंने धन को एक तालाब में छिपा दिया। कुत्ता यह सब देखकर चुपचाप घर लौट आया। सुबह सेठ के घर कोहराम मच गया। सब रो रहे थे। सेठ बोला, कहा जाता है कि बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर इसने तो एक बार भौंक कर भी नहीं चेताया। तभी कुत्ता सेठ की धोती खींचने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने कहा,
यह कुछ कहना चाह रहा है। सेठ और सभी उसके पीछे हो लिए। कुत्ता उन्हें उसी तालाब तक ले गया। वहां जाकर वह पानी में घुसा और अशर्फियों से भरी थैली मुंह में दबाकर बाहर लाया। सेठ के नौकर कूदे और सारा धन निकाल लाए। सेठ ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें अपशब्द कहे। उसने वहीं एक चिट्ठी लिखी, भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 5,000 रुपये लौटा दिए। अब अगर तुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 1,000 रुपये की भी जरूरत हो तो बेहिचक आ जाना। इस समझदार कुत्ते के लिए तेरा धन्यवाद। सेठ ने चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधी और नम आंखों से विदा किया। 4 दिन बाद कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा, लेकिन उसे देखते ही बंजारे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुझे गिरवी रखा आया था, तू भाग आया, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। कुछ देर बाद उसकी नजर गले में टंगी चिट्ठी पर पड़ी। पर्ची पढ़कर बंजारा फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब पछताने से क्या होता। इतना कहते कहते सवेरा हो गया। ठग की बेटी बोली, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर जान बचा ली, मगर अब मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। जब छोटी बहन को पता चला कि रघुनाथ जीवित है तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन ऊपर से वह बड़ी बहन से बोली, चिंता मत करो बहन, मैं भी उसे लाल लिए बिना नहीं छोड़ने वाली। रात हुई। वह रघुनाथ के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है कि तुमने खुद को बचा लिया। रघुनाथ ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? वह बोली, हमारी यही परंपरा है। हमारे पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम उनसे माल हथियाकर उन्हें मार डालते हैं। फिर बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तुम्हारी दासी हूं, जैसा कहो वैसा करूंगी। रघुनाथ ने कहा, मैं भी पहली नजर में तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम दूसरी जैसी नहीं, तुम एक नेक दिल स्त्री हो। वह बोली, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा रहे तो बताओ, वे लाल कहां हैं? रघुनाथ ने कहा, चारों लाल मेरी जांघ में छिपे हैं, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। वह बोली, नहीं प्रिय, वे लाल तुम्हें मुबारक, मुझे तुम्हारे प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ बोला, तुम्हारी बातें सब ठीक हैं, पर जब तुम्हारे भाई और पिता को पता चलेगा तो हम दोनों नहीं बचेंगे। वह बोली, चिंता मत करो, मैं इसका उपाय जानती हूं। आज रात सब सो जाएं, तब हम यहां से भाग चलेंगे। फिर उसने कहा, मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं, एक 60 कोस और दूसरी 100 कोस चलती है। बड़ी ऊंटनी खोल लाना, मैं कुछ धन तैयार रखती हूं। आधी रात को रघुनाथ ऊंटनी लाने गया, लेकिन जल्दबाजी में बड़ी की जगह छोटी ऊंटनी खोल लाया। ठग की बेटी धन लेकर ऊंटनी पर बैठी और दोनों चल दिए। 60 कोस चलने के बाद ऊंटनी रुक गई। जंगल में रुकते ही दोनों के होश उड़ गए। वह बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात में गलती से छोटी ऊंटनी ले आए, अब हमारे पीछे मेरे पिता और भाई आ रहे होंगे। इधर जब सुबह हुई, ठग ने देखा कि बेटी और मुसाफिर दोनों नहीं हैं। वह बोला, यह तो साफ है वह मुसाफिर मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊंटनी गायब है और बड़ी वहीं है। उसने सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऊंटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में वह जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां रघुनाथ और उसकी बेटी ठहरे थे। रघुनाथ ने जब उसे आते देखा तो बहुत घबरा गया और कहने लगा, देखो तो तुम्हारा बाप आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत, और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर उसे तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर रघुनाथ तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देखकर उसकी बेटी ने फूट फूट कर कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से यहां भगा लाया है, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुनकर ठग गुस्से से तिलमिला उठा। रघुनाथ को पेड़ पर चढ़ा देखकर वह ऊंटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊंटनी से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी ऊंटनी पर चढ़ गई और उसे रघुनाथ की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। रघुनाथ तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया।
रघुनाथ के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी और रघुनाथ कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां रघुनाथ ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ विवाह कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ और ठग की बेटी की यह कथा प्रेम और विश्वास की सच्ची मिसाल बन गई। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम एक साथ मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास से हर संकट का समाधान निकल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ इतना अमीर था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका कारोबार लाखों में चलता था। उसके परिवार के सभी लोग सदाचारी और धर्मात्मा थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था संगीता। संगीता बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। उसे भगवान की भक्ति का गहरा लगाव था। वह समय समय पर गरीबों की मदद करती और बड़े लोगों की सेवा को अपना पहला कर्तव्य समझती थी। समय बीतता गया और संगीता जवान हो गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हुई तो एक अच्छे परिवार में उसका विवाह कर दिया गया। संगीता के ससुर बहुत ही अमीर थे लेकिन साथ ही बहुत कंजूस भी थे। जब संगीता दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी होने के कारण वह अपने पति और ससुर की खूब सेवा करती थी। उसकी सेवा से उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। धीरे धीरे संगीता को ससुराल में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब संगीता अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तभी दरवाजे पर एक युवा सन्यासी महात्मा आया। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, मैं सन्यासी हूं, बाबा को भिक्षा दे दो। जब संगीता ने उस नवयुवक सन्यासी की आवाज सुनी तो वह फौरन आंगन में आ गई। संगीता सन्यासी को देखकर हंसते हुए कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। संगीता की यह बात सुनकर वह सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर संगीता फिर से हंसने लगी। इधर संगीता और सन्यासी का वार्तालाप चल रहा था। उधर संगीता का ससुर, जो उस समय घर में मौजूद था, उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब सेठ ने अपनी बहू के मुंह से यह सुना कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि संगीता अभी नई नवेली दुल्हन है और यह सन्यासी भी जवान है। सेठ सोचने लगा, मेरी बहू और इस सन्यासी महात्मा का कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। इसलिए तो सन्यासी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अब तो ससुर ने और ध्यान से उनकी बातें सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि संगीता और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सेठ सोचने लगा, हो न हो मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैं आगे सुनता हूं कि यह लोग क्या क्या बातें करेंगे। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर उनके वार्तालाप को सुनने लगा। इधर सन्यासी ने सेठ की बहू से पूछा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? संगीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूं। संगीता का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी सोच में शक और बढ़ता जा रहा था। जब उसने सुना कि मेरी बहू कह रही है कि उसकी उम्र अभी तो सिर्फ 10 वर्ष की है, इन शब्दों को सुनने के बाद सेठ के दिमाग को झटका सा लगा। आखिर मेरी बहू यह सब क्या कह रही है? उसे इस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया, अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है? संगीता हंसकर कहने लगी, जी हां महात्मा जी, अभी तो मेरी आयु सिर्फ 10 वर्ष की है। सन्यासी पूछने लगा, तो देवी, तुम्हारी सासू मां तो घर पर होगी ही, उनकी क्या उम्र है? सन्यासी के पूछने पर संगीता कहने लगी, महात्मा जी, उनकी उम्र तो मात्र 8 वर्ष की है। जब सेठ ने यह सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र सिर्फ 8 वर्ष बता रही है तो उसका दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा, कहीं मेरी पुत्रवधू पागल तो नहीं हो गई?
वह अपनी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष की बता रही है। आखिर मेरी पुत्रवधू को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? सेठ ने सोचा, देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। यह बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। दूसरा विचार सेठ के मन में यह आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं, लेकिन उसने सोचा अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूं, आखिर यह दोनों आगे और क्या क्या बातें करेंगे। जब यह सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से उसकी मंशा पूछूंगा और फिर इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से भी करूंगा। वह सेठ अपनी बहू और उस सन्यासी की बातें फिर से बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने संगीता से फिर से पूछा, देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? संगीता ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की है। बहू के ऐसे वचन सुनकर सेठ की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ गई। खिड़की के पास खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? ये स्वयं को 10 वर्ष की बता रही है, अपनी सास को 8 वर्ष की और अपने पति को सिर्फ 5 वर्ष का बता रही है। अब तो हद ही हो गई। इस हिसाब से तो यह मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखता हूं आगे ये क्या क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूं कि यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। उस सन्यासी महात्मा ने एक बार फिर से बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम यह भी बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। सन्यासी महात्मा के ऐसा पूछने पर संगीता कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, अपने ससुर की उम्र तो मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या कह रही है? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं पागल हो गया हूं या फिर मेरी बहू पागल हो गई है। अब सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर मन ही मन में जलता हुआ सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अब भी अपनी बहू से यह बात पूछूं कि वह उस नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है। जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात पंचायत के सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बहुत ही घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत संगीता के माँ बाप के घर में खबर पहुंचा दी कि जैसे भी हो वैसे ही वह तुरंत सीधे यहां पर चले आए। ऐसा विचार करके वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद वह सीधे पंचों के पास गया। पंचों की टोली ने जब सेठ को आता हुआ देखा तो मुखिया पूछने लगा, सेठ जी, आज आपके इधर आने का क्या कारण है? आप तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई है? सेठ दुखी होकर कहने लगा, पंच परमेश्वर, आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बहू तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वह इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों, मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूं, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। मुखिया बोला, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, पहले आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए, मैं वहीं जाकर पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर सभी पंच सेठ की चौपाल पर पहुंचे और उधर संगीता के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए।
संगीता के माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, बताओ आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, मुखिया जी, मैं अपनी पुत्र वधू संगीता को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं। अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत संगीता को बुलवाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। तब मुखिया ने कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो अच्छी बात है, यह तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली? घर के दरवाजे पर आए हुए साधु, सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तब सेठ बोला, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता? आप लोगों को परेशान क्यों करता? दरअसल बात बहुत ही गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। मुखिया ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वह बात भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब मुखिया कहने लगा, सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, देखो बात यह है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उसे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी। सेठ की बात सुनकर उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूं कि मेरे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसीलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप बताएं। उसके बाद मैं आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वह ठीक कह रही है। तब मुखिया ने सेठ से कहा, अब आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, अपनी समस्या को हमें बता दीजिए। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोलने लगा, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत इज्जतदार व्यापारी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूं और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसीलिए आप संगीता से ही पूछ लीजिए। तब मुखिया ने संगीता से कहा, बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसी क्या बातें हुई थीं? संगीता कहने लगी, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आती है तो मैं ही बता देती हूं कि मेरी और महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे और फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई
तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मुझे मंजूर होगी। सेठ ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया था। फिर सेठ ने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? संगीता ने जवाब दिया, सन्यासी से बात करते हुए मैंने कहा था, सन्यासी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? यह सुनकर सेठ बोला, क्या तुमने यही कहा था या नहीं? सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने उस महात्मा को ऐसा क्यों कहा। ससुर के वचन सुनकर संगीता ने कहा, हां पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ ने पूछा, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था? संगीता ने उत्तर दिया, ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने मुझे कहा था कि उसे बहुत डर लग रहा था। सेठ ने कहा, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने यह बात बताओ कि इन सब बातों का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। संगीता ने जवाब दिया, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसीलिए यह बात कही थी क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। वह उम्र खेलने कूदने और हंसने खेलने की होती है। उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। मैंने उससे यही पूछा था कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम महात्मा बन गए। मेरी बात का जवाब उसने यह कहकर दिया था कि उसे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब यह था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, वह कब आएगी इसका कोई पता नहीं होता। लोग अक्सर बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमें एक पल का भी भरोसा नहीं कि मौत कब आकर दबोच लेगी। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म करना चाहिए, यही सब उसके साथ जाएंगे। एक छोटे बच्चे को भी बच्चा ना समझे, क्योंकि जब मौत आती है तो वह ना बूढ़े देखती है, न जवान और ना ही किसी बालक को। वह तो बस उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, चाहे वह कोई बालक हो या जवान। इसीलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात उस सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसीलिए इतनी कम उम्र में मैंने सन्यास धारण कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का अंत कब होगा। मैंने जवानी में ही बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है और इसी डर की वजह से मैंने जवानी में ही सन्यास धारण किया। तभी तो उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर कहा था कि उसे बहुत भारी डर लग रहा था। अब आप ही बताइए ससुर जी, क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? संगीता की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ससुर को भी समझ में आ गया था कि उसकी बहू की बातों का बहुत ही स्पष्ट और सच्चा मतलब था और वह बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर संगीता ने कहा, पिताजी, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूं। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा से कहा था कि अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हां, तुमने यही कहा था, लेकिन तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष की क्यों बताई, जबकि तुम्हारी आयु तो 30 वर्ष की हो चुकी है। सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? ये झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या कारण था? संगीता ने कहा, पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं यह भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी आयु अभी सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे तो मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष की ही मानती हूं, क्योंकि आज से 10 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा और कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूं, उन्हें पहचान गई हूं। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है,
उतनी ही उम्र मेरी सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाती है जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्मों में बिताया हो। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। खाया, पिया, सोया, यह सब तो पशु भी करते हैं। ऐसी आयु को व्यर्थ ही समझा जाना चाहिए। मैंने पिछले 10 वर्षों से ईश्वर की भक्ति से जुड़ाव पाया है, इसीलिए उस सन्यासी को मैंने अपनी आयु केवल 10 वर्ष बताई थी। अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत कहा? संगीता के इस उत्तर को सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पंचायत में बैठे लोग उसकी बातों से अभिभूत हो गए और प्रशंसा करने लगे। धन्य हो पुत्री, तुम सच में बहुत ही विवेकशील हो। तब सेठ ने पूछा, बहू, यह तो समझ में आ गया कि तुमने अपनी उम्र 10 वर्ष क्यों बताई, पर यह बताओ कि तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष और अपने पति की उम्र केवल 5 साल क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास तो 60 वर्ष की हो चुकी है। इसका रहस्य भी बताओ। संगीता मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, ध्यान से सुनिए। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब ना तो घर में पूजा पाठ होता था, न ही कोई कथा सत्संग होता था। मैंने आग्रह किया तो मेरी सासू मां ने सत्संग में जाना शुरू किया, भगवान का भजन करना शुरू किया और पूजा में मन लगाने लगी। यह सब उन्होंने पिछले 8 वर्षों से किया है। इसलिए मैंने सन्यासी महात्मा को बताया कि मेरी सास की आयु 8 वर्ष है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सेठ के चेहरे पर हल्की शर्म की लकीर दौड़ गई। वह बोला, अच्छा, तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। संगीता ने आगे कहा, पिताजी, इसी तरह मैंने अपने पति की उम्र भी बताई थी, 5.5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पहले मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह चल फिर नहीं पाती थी। तब मेरे पति ही हमें मंदिर ले जाया करते थे, वहीं से उन्हें भी भक्ति का आरंभ मिला। उस दिन से उन्होंने भी भगवान की ओर पहला कदम रखा। इसलिए मैंने कहा कि उनके जीवन की गिनती उसी दिन से शुरू होती है। और पिताजी, आपकी बात, आप तो अभी तक भगवान के मंदिर में कभी नहीं गए। पूजा पाठ, सत्संग, साधु संतों का सत्कार, दान पुण्य कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जब सन्यासी महात्मा ने आपकी उम्र पूछी तो मैंने कहा, आप तो अभी तक जन्मे ही नहीं। सेठ चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, देखो बहू, मैं तो पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूं, व्यापार करता हूं, तुम्हारे भविष्य की चिंता करता हूं, धन इकट्ठा करता हूं, पूजा पाठ का समय ही नहीं मिलता। संगीता बोली, पिताजी, आपने कभी 2 रुपए का दान भी नहीं किया। कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई कथा हो, भगवान का नाम लिया जाए, आप कभी नहीं आए। यहां तक कि घर पर भी ईश्वर को स्मरण नहीं किया, तीर्थ यात्रा भी नहीं की। जब आपने जीवन में कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, तो मेरी दृष्टि से आपका जीवन तो आरंभ ही नहीं हुआ। संगीता की बातें सुनकर सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सबके सामने अपने कान पकड़ लिए और बोला, बेटी, मैं सच में तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, क्षमा कर दो। अब मुझे तुम पर गर्व होता है कि तुम इतनी बुद्धिमान हो। उसने पंचों से भी क्षमा मांगी और अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर पहुंचकर सेठ बोला, बेटी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में आज तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं जन्म लेना चाहता हूं। संगीता ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ पिताजी। जब जागो तभी सवेरा, भले बुढ़ापे में ही सही। आपने भगवान से जुड़ने का निर्णय तो लिया। बहुत लोग तो पूरी उम्र खा पी कर सोते ही रह जाते हैं, कभी भगवान को याद नहीं करते। अगले ही दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, गोदाम में जो पिछली साल का अनाज पड़ा है वह अब सड़ रहा है, उसे किसी ने खरीदा नहीं। मैं अब उस अनाज को दान कर दूंगा, गरीबों को बांट दूंगा। अब मैं शेष जीवन में खूब पुण्य करना चाहता हूं। मुनीम ने वह अनाज बोरियों में भरवा दिया और सेठ के घर पर रखवा दिया। बारिश के कारण वह अनाज भीग गया था और अब उसमें बदबू आ रही थी। जब बोरियां दरवाजे पर पहुंची तो संगीता बाहर आई और पूछा, पिताजी, ये अनाज आपने क्यों मंगवाया? सेठ बोले, बेटी, कल तुमने कहा था ना कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब जन्म लेना है, इसीलिए मैंने यह अनाज दान के लिए मंगवा लिया। संगीता समझ गई कि सेठ अब सुधार की ओर है, पर पूरी तरह से नहीं। वह सोचने लगी,
इन्हें अपनी गलती का सही बोध कराना होगा। फिर उसने वहीं सड़ा हुआ गेहूं लिया, उसका आटा बनवाया और रोटियां तैयार की। शाम को जब सेठ भोजन करने बैठा तो संगीता ने वहीं रोटियां परोसी। पहला निवाला लेते ही सेठ को घिन आ गई। रोटी से दुर्गंध आ रही थी और वह उल्टी करने लगा। सेठ गुस्से में चिल्लाने लगा, बहू रानी, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, मेरा सारा मुंह बिगड़ गया। रसोई से संगीता ने पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ बोला, बहू रानी, ये कैसी रोटियां बनाई हैं आज तुमने? इन्हें खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। ये कैसा भोजन बना है? संगीता रसोई से बाहर आई और बोली, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूं। सेठ ने कहा, नहीं बहू, आज की रोटियां रोज जैसी नहीं हैं। इनसे तो भयंकर दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो इसमें नहीं गिर गया? संगीता बोली, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी गेहूं पीसकर रोटियां बनाई हैं। सेठ ने पूछा, किस गेहूं से बनाई हैं? संगीता बोली, पिताजी, वही गेहूं जो आपने गोदाम से मंगवाया था और घर के बाहर बोरियों में रखा है, उसी में से कुछ लिया और उसका आटा बनवाया। सेठ को जैसे ही पता चला कि रोटियां उसी सड़े हुए गेहूं से बनी हैं, वह और भी गुस्से में आ गया। बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वह तो गरीबों को दान करने के लिए रखा था। अपने खाने के लिए तो साफ सुथरा गेहूं मैंने अलग रखा था। संगीता शांत स्वर में बोली, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए ही मैंने सोचा कि पहले से ही आपको ऐसी रोटियां खाने की आदत डलवा दूं। सेठ चौंक गया, क्या कह रही हो बहू? कैसी आदत? संगीता बोली, ससुर जी, मैंने सुना है और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो हम इस जन्म में दूसरों को देते हैं वही हमें अगले जन्म में मिलता है। यदि आप गरीबों को सड़ा गला अनाज दोगे तो अगले जन्म में हमें भी वैसा ही अन्न मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर अभी से हम ये सीख जाएं कि कैसा स्वाद होता है सड़े हुए अन्न का, तो अगले जन्म की तैयारी हो जाएगी। परमात्मा हमें वही लौटाता है जो हम संसार को देते हैं। सेठ गंभीर हो गया, बोला, बहू, अब मैं तुम्हारी बात का अर्थ समझ गया हूं। मैं आज ही इन बोरियों को कूड़े में फेंक दूंगा और जो अच्छा साफ सुथरा अनाज है वही मैं दान करूंगा। सेठ ने उसी समय अपने मुनीम को बुलाया और कहा, इन सड़ी हुई बोरियों को नगर से बाहर फेंक दो और गोदाम से साफ सुथरा अनाज निकालो। उसे बोरियों में भरवाकर घर के बाहर रखवा दो, वही मैं दान करूंगा। मुनीम ने चौंकते हुए पूछा, सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सेठ बोला, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा हम इस जन्म में दान करते हैं वैसा ही फल हमें अगले जन्म में मिलता है। अगले दिन सेठ के घर के बाहर अच्छी क्वालिटी के अनाज की बोरियां रख दी गईं और उसने वह सारा अनाज गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। नगर के सारे गरीब लोग सेठ की सराहना करने लगे, उसे आशीर्वाद देने लगे। यह देखकर संगीता ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप जरा पड़ोस की औरतों को बुला लाइए। सास ने पूछा, लेकिन क्यों बहू, क्या बात है? संगीता बोली, आप पहले उन्हें बुला लाइए, फिर मैं बताती हूं। सास ने बहू की बात मानकर पड़ोस की सभी स्त्रियों को बुलाया। सभी औरतें आंगन में आकर ढोलक लेकर बैठ गईं और गीत गाने लगीं। उन्होंने संगीता से पूछा, बहू रानी, ये बधाइयां किस लिए? संगीता मुस्कुराकर बोली, आज मेरे ससुर जी का जन्म हुआ है। बाहर सेठ गरीबों में अन्न बांट रहा था और भीतर स्त्रियां उसके पुनर्जन्म का उत्सव मना रही थीं, क्योंकि आज उसका जीवन भगवान के मार्ग पर चल पड़ा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है जब वह ईश्वर के बताए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना जीवन केवल भोग विलास मात्र होता है। वह पशु की तरह होता है, खाता है, सोता है, पर आत्मा की ओर नहीं बढ़ता। हर मनुष्य को धर्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही कल्याण का मार्ग है। चाणक्य ने कहा था कि जो धर्म को त्याग देता है, लक्ष्मी भी उसे त्याग देती है, और वह केवल मनुष्य रूप में पशु होता है, जो संसार में घूमता जरूर है पर उसका जीवन सारहीन होता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीता है और अच्छे कर्म करता है, वही अपने जन्म को सार्थक करता है। दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा बाप अपने 3 बेटों के साथ रहता था। खेत, खलिहान, घर सब उसी के नाम था, लेकिन उम्र के साथ अब हाथ कांपते थे।
आंखें कमजोर थीं और शरीर थक चुका था। अब वह ना हल चला सकता था, न बैल जोत सकता था, न रोटी खुद पका सकता था। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। तुम तीनों में से एक के पास रहकर अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं सारा खेत खलिहान उसी के नाम कर दूंगा जो मुझे रोटी देगा और प्यार से रखेगा। बड़े बेटे ने कहा, बाबा, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर दिन दूध, फल, घी दूंगा, बस कागज अभी के अभी लिख दीजिए। मंझला बोला, बाबा, आप चिंता ना करें, मैं आपको कमरे में टीवी भी लगवा दूंगा, दवा भी दिलवा दूंगा। छोटा बेटा चुप था। बूढ़े बाप ने सोचा, जो सबसे ज्यादा सेवा का वादा कर रहा है वहीं रहूंगा। उसने अपना सारा खेत, जमीन और संपत्ति बड़े बेटे के नाम कर दी। पहले दिन बड़े बेटे ने बहुत सेवा की, दूसरे दिन हल्का खाना दिया, तीसरे दिन कहा, बाबा, आज तो गैस ही खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद बात बढ़ गई, आप हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हमें भी तो आराम चाहिए। फिर एक दिन बेटे ने कहा, बाबा, आप अब दूसरे बेटे के पास जाइए, अब मेरी बारी पूरी हुई। बूढ़ा चुपचाप दूसरे बेटे के पास चला गया। वही कहानी दोहराई गई। सेवा के नाम पर अपमान मिला और आदर के नाम पर तिरस्कार। अंततः तीसरे बेटे के पास भेज दिया गया। छोटा बेटा खेतों से हाथ जोड़कर आया, पिता के पांव छुए और बोला, बाबा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें से आपको सबसे पहले दूंगा। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। खेत आपका था, नहीं रहा, लेकिन आपके हाथों की परवरिश अभी बाकी है। पिता की आंखों में आंसू थे। तीसरा बेटा हर रोज खुद खाना बनाता, बाबा को खिलाता और फिर खुद खाता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सबने पूछा, बाबा बताओ, आखिर कौन सा बेटा रोटी देता है और कौन सा घर से निकाल देता है? बूढ़ा रोते हुए बोला, जिस बेटे को मैंने जमीन दी उसने रोटी छीनी, जिस बेटे को कुछ ना दिया उसने अपने हाथ से रोटी खिलाई, जिसे धन दिया उसने घर से निकाला और जिसने कुछ ना मांगा उसने छाया दी। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, बेटा वही नहीं होता जो माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार जताए। बेटा वही होता है जो माँ बाप के चरणों को अपना सौभाग्य माने। तो मित्रों, सोचिए, क्या आप उस बेटे जैसे हैं जो रोटी छीन लेता है, या उस बेटे जैसे जो बिना कुछ पाए भी रोटी खिलाता है? तो मित्रों, ये थी उस बाप की कहानी जो अपने बेटों के बीच रोटी की नहीं, संस्कार की कीमत जानना चाहता था, जिसने जीवन भर रोटियां कमाकर बेटे पाले, लेकिन जब खुद भूखा हुआ तो रोटी कम थी और तिरस्कार ज्यादा। सोचिए, क्या यही है हमारी संस्कृति? क्या यही है हमारी भक्ति? क्या माँ बाप केवल संपत्ति बांटने के लिए हैं, या वो दीपक हैं जो जलते रहते हैं बस हमारे लिए? हर माँ बाप की आंखों में एक ही सपना होता है कि बुढ़ापे में उनके बेटे उनका सहारा बने। लेकिन आज बहुत से माँ बाप घर में नहीं, पुराने मंदिरों के पिछवाड़े, सरायों की चौखटों या अनाथ आश्रमों में देखे जाते हैं, जहां कोई पूछता नहीं और कोई पहचानता नहीं। इसलिए पूछिए खुद से, क्या आप वो बेटा हैं जो रोटी देता है, या वो जो दरवाजा दिखा देता है? अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। और अगर आपके पास माता पिता हैं तो आज ही उनके पांव छूकर कहिए, आपका होना ही मेरा सौभाग्य है। यदि आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा हो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यदि कभी आपने सोचा हो कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि भावनाओं और कर्तव्यों से बनते हैं, तो आपको इन कथाओं में वह उत्तर अवश्य मिलेगा जिसे आप वर्षों से ढूंढते आए हैं। यह केवल कहानियां नहीं हैं, ये जीवन की वे अनुभूतियां हैं जो शब्दों में ढलकर आपकी आत्मा को झकझोर देती हैं। हमारा यह प्रयास, यह मंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह एक ऐसी साधना है जिसमें हर वह बात कही जाती है जो एक पुत्र को उसके धर्म की याद दिलाती है, एक बहू को उसकी मर्यादा का बोध कराती है और एक परिवार को उसका वास्तविक अर्थ समझाती है। यहाँ जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल श्रवण के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी ही कहानियां बार बार आएं, वह कहानियां जो आपके हृदय को स्पर्श करें, आपको सोचने पर मजबूर करें, आपके भीतर की श्रद्धा को जागृत करें, तो हमारे इस प्रयास से जुड़िए। हमारे इस साधन
हमारे इस यज्ञ में भाग लीजिए।